हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की होने वाली है और बिल्कुल भी इसमें कोई झंझट नहीं होगा बनाने में। अगर आपके पास बचा हुआ थोड़ा सा कीमा बनाया, आप लोगों ने एक दिन पहले कीमा बनाया, थोड़ा सा सालन बच गया, आप सोच रहे हैं कि वो बहुत कम है और सबको सर्व भी नहीं हो सकता, इसका क्या किया जाए, तो आप लोगों के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। आप लोग ज़रूर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। बस हमें चाहिए थोड़ा सा मैदा। आप लोगों ने 1 कप मैदा ले लेना है या 1.5 कप मैदा लेना है। उसके अंदर आप लोगों ने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। और उसके अंदर आप लोगों ने पानी ऐड करके उसको, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं ना, वैसे आप लोगों ने नॉर्मल आटा गूंद लेना है, लेकिन थोड़ा सा नरम होना चाहिए। ज़्यादा आप लोगों ने सख्त डो नहीं बनानी इसकी। थोड़ा सा घी लगा के गूंदेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये नरम हो जाए और बहुत ही लचकदार बने इसका आटा, क्योंकि हम लोग मैदा ले रहे हैं, इस वजह से ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसके जो पराठे होते हैं हम लोग लेयर्स वाले बनाएंगे और बहुत ही टेक्सचर उसका जो होगा वो क्रिस्पी सा होगा। हाँ जी, तो देखें मैंने इसको स्टे करने के लिए रख दिया था। अब देखें आधे घंटे के बाद देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से नरम हो गई है। अब इसके हम लोगों ने तकरीबन 5 पेड़े बना लेने हैं छोटे छोटे। इसको हम लेंगे, फिर दोबारा से ये सिंपल मैंने पेड़े बनाए थे, और उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा घी लगा के इसको जिस भी शेप में, आप लोगों ने शेप का ख्याल नहीं करना, जौन सी मर्ज़ी शेप हो आप लोगों ने जिस शेप मर्ज़ी में बेल लें इसको। लंबा सा बहुत आसानी से बेल जाएगा, क्योंकि ये आप लोगों ने घी लगाया होगा और बहुत आसानी से इसका हो जाएगा। तो आप लोगों ने जिस मर्ज़ी शेप में इसको बेल लेना है। उसके बाद आप लोगों ने हाथ की मदद से इसको पकड़ना है और इसका हमने लेयर्स बनानी, जैसे हम लोग बल वाला पराठा बनाते हैं वैसे ही सेम। अगर आप लोगों को ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो आप लोग किसी और तरीके से, जैसे आप बल वाला पराठा बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं। तो जिस मर्ज़ी शेप में बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी टेस्टी रेसिपीज़ और व्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। तो बस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। हाँ जी, तो देखिए मैंने पेड़ा एक बना लिया था, उसके बाद मैं दूसरा पेड़ा बना रही थी। बहुत ही सिंपल तरीका है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत आसान तरीका है इस तरह पेड़ा बनाना, और इसकी लेयर्स इतनी अच्छी खुलती हैं ना, बहुत ज़्यादा लेयर्स वाला पराठा बनता है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है अगर आप थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगाएं तो। देखें बहुत आसानी से तकरीबन 1 मिनट में पेड़ा बन जाता है और बहुत ईजीली बन जाता है। इसको हमने सारे पेड़े बना के इसको हमने फिर से स्टे करने के लिए रख देना है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के, ताकि पेड़े भी अच्छी तरीके से नरम हो जाएं और इसको हमने बेलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमें कुछ वेजेस चाहिए। वेजेस है हमारे पास टमाटर, मैंने 2 टमाटर लिए थे, थोड़े से प्याज थे और ग्रीन चिलीज़। इसको हमने लंबा लंबा काट लेना है। और ये लेफ़्ट ओवर कीमा है जो हम लोगों ने एक दिन पहले बनाया था, आलू मटर कीमा। उसको मैंने अच्छे से, जो अंदर आलू थे उसको पीस दिया, और फिर इसको हमने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, क्योंकि पका हुआ तो पहले ही है, लेकिन बस 2 से 3 मिनट के लिए आप लोगों ने 1 टीस्पून ऑयल के अंदर इसको फ्राई कर लेना है। बहुत अच्छी स्मेल आती है। और इसके अंदर हम जो वेजिस पहले हम लोगों ने काटी थी वो थोड़ी सी ऐड करेंगे, उसमें से हाफ़ ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने हाफ़ भी फिर बाद में रोल के अंदर ऐड करनी है। अब कुछ स्पाइसेस जाएंगी, हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मसाले तो पहले ही हैं इसके अंदर थे। और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे। अगर आप इसमें सॉसेस डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन सालन पहले ही बना हुआ था और उसका टेस्ट पहले ही बहुत मज़े का था। और थोड़ा सा इसको स्पाइसी करने के लिए, क्योंकि इसमें हमने वेजिस भी ऐड करनी थी, इस वजह से फिर उसकी मिर्च जो थी, लौंग मिर्च कम हो जाती, इस वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा ऐड किया था ताकि सब इक्वल हो जाता। अब इसके अंदर हम लोगों ने वेजिस ऐड कर देनी है, ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक काट के ऐड करनी है ताकि जब मुँह में आए तो वो लगे ना। उसके बाद थोड़ा सा हाफ़ प्याज ऐड कर देना है हम लोगों ने, हाफ़ टमाटर ऐड कर देने हैं, और इसको आपने ज़्यादा नहीं भूनना, बस आप लोगों ने 1 मिनट के लिए इसको हिलाना है ताकि ये स्पाइसेस वगैरह और कीमा वगैरह अच्छे से वेजिस के अंदर मिक्स हो जाए। ज़्यादा आप लोगों ने इसको नहीं पकाना,
फिर जो है वो सब्ज़ियाँ जो उनसे हमने वेजेस डाली हैं वो ज़्यादा नरम हो जाएंगी, फिर वो अच्छी भी नहीं लगती। बहुत ही अच्छा तरीका है, अगर आप लोग के पास कोई भी लेफ़्ट ओवर सालन बचा हुआ है, आप लोग उसको न्यू करके बिल्कुल नई स्पाइसेस ऐड करके वेजिस ऐड करके करके उसका आप रोल बना के दे सकते हैं बच्चों को। बच्चे नहीं खाते तो वो इस तरीके से अगर उनको चीज़ें बना के दें तो वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं और आपकी जो चीज़ें होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे हमारा कीमा पड़ा हुआ था, हम लोग सबको सर्व नहीं कर सकते थे, तो हम लोगों ने कहा चलो रोल बना लेते हैं वेजिस ऐड करके, तो सबको पूरे भी आ जाएंगे और टेस्टी रेसिपी भी बन जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने कीमा तैयार हो गया था, पेड़ा लेना है एक, उसको हाथ की मदद से, देखिए मैं कर रही हूँ, कोई मुश्किल नहीं हो रहा, बिल्कुल नरम पेड़ा है, आप लोग हाथ की मदद से फैला सकते हैं इसको, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस बहुत आसानी से हो जाना है। हाथों की मदद से फैलाएंगे ना तो आराम से वो साइडों से फैल जाएगा और आप लोगों को बेलन की ज़रूरत भी बिल्कुल नहीं पड़नी। अगर आप लोगों को बेलन की ज़रूरत पड़े तो आप लोगों ने थोड़ा सा उसके ऊपर घी लगा के फिर उसको यूज़ कर लेना है। अब आप लोगों ने तवे पे थोड़ा सा घी लगाना है, फिर आराम से उठा के आप लोगों ने इसको तवे पे डालना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा और आराम से ऊपर ये तवे के ऊपर आ जाएगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। और थोड़ा सा घी लगा के इसको आपने अच्छे से पका के क्रिस्पी कर लेना है, क्योंकि मैदे के पराठे हैं और मैदे के पराठे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और मैंने पाँच पाँच बनाए थे, पाँच बिल्कुल रेडी हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने थे। आप लोग देखिए मैंने बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। हमारा जो मसाला है कीमा मसाला वो भी रेडी हो गया है और हमारे पराठे भी रेडी हो गए। आप इसको असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप लोगों ने एक पराठा लेना है, उसके ऊपर आप लोगों ने एक तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के आप लोगों ने ऐड कर देना है। पहले आप लोग जो मसाला बनाएंगे ना उसके आप लोगों ने जितने पराठे बनाए थे उतने हिस्से कर लीजिएगा, फिर आप लोग एक हिस्सा उठा के एक पराठे पे लगा दीजिएगा। उसके बाद इसके ऊपर वेजिस ऐड करेंगे, प्याज और टमाटर जो हम लोगों ने ली थी। आप लोग इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे शिमला मिर्च का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैं वो नहीं ऐड करूँगी। तो आप लोग अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं, इसमें मेयोनीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कीमे का टेस्ट ही इतना मज़े का था, कुछ और ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं। हम लोगों ने स्पाइसेस भी ऐड की थी तो वो और ज़्यादा मज़े का बन गया था। तो देखें परफेक्ट रोल आप लोगों का रेडी है। आप लोगों ने इसको बंद करने के लिए एक टूथपिक लगा लेनी है जो बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। फिर आप लोगों ने सारे रोल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार करके तवे पे रख लेने हैं, एक दफ़ा इसको क्रिस्पी कर लेना है। और इतने ज़्यादा बाहर से क्रिस्पी थे, बहुत ही मज़े का पराठा, तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी था, आप लोग देख सकते हैं। और इतने लोडेड बने हैं ना माशाल्लाह, बहुत ही मज़े का, सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किए थे। आई होप आप लोगों को भी ये पसंद आए होंगे और आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।